बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैंने कल एक आर्टिकल पढ़ा, किसी यूरोपियन जर्नलिस्ट का था, उसका नाम प्रोनाउंस करना बड़ा मुश्किल है। आई थिंक सदर्न या ईस्टर्न यूरोपियन था, बट उसने एक बड़े मज़े की चीज़ बताई जिसके ऊपर मैं सोचने पे मजबूर हो गया एंड आई थॉट कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। दुनिया में 9 ऐसी जगह हैं जहां आम इंसान का कदम रखना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, यानी सख्ती से मना है। सोचिए, एक साइड है एरिया 51 अमेरिका में, जहां एलियंस के रूमर्स आज तक जिंदा हैं। दूसरी साइड है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इंडियन ओशन, जहां रहने वाले लोग ने हजारों सालों में किसी आउटसाइडर को जिंदा वापस नहीं आने दिया, यानी कि वहां पे कैनिबलिज्म होती है। कैनिबलिज्म क्या होता है कि इंसान इंसान का गोश्त खाता है। ये मुझे इस आर्टिकल से पता लगा। इससे पहले मुझे इतना पता था कि पापुआ न्यू गिनी एक जगह है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक छोटा सा आइलैंड है, और वहाँ रेन फॉरेस्ट होते हैं सारे वहाँ पे, कि वहाँ पे जब क्रिश्चियंस जैसे हमारी तबलीगी जमात होते हैं, उनके प्रीचर्स वहाँ पे अंदर जब जंगल में जाते हैं तो वहाँ से वो कभी जिंदा बच के वापस ना आए। ये कुछ सालों पहले तक की बात है। अब लेटेस्ट क्या है, एक ये ऐसी जगह है। और नॉर्वे में है स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, जहां पूरी दुनिया के अनमोल्ड सीड्स एपोकलिप्टिक फ्यूचर के लिए प्रोटेक्ट किए गए हैं। ये फ्यूचर कौन सा है कि अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाती है, कोई ऐसा दुनिया में भूचाल आ जाता है कि सब कुछ तबाह हो जाता है, फना हो जाता है, मगर ये बोल्ट जो है, इसके अंदर दुनिया के तमाम खाने की जो ज़रूरी अशियाँ हैं, उनके बीज जो हैं वो इन्होंने संभाले होंगे। यहाँ पे भी सिक्योरिटी जो है वो एक नेक्स्ट लेवल है। लेकिन इन सब जगहों के बीच एक और ऐसी जगह है जो शायद आपने कभी सोची नहीं होगी। इस जगह को किसी डेजर्ट में नहीं, किसी जंगल में नहीं, बल्कि एक म्यूजियम के अंदर रखा गया। जब मैंने होश संभालनी सीखी तो एक हम पॉलिटिकल फैमिली से थे, तो हम वहाँ पे हल्के में जाते थे। मैं अपने बुजुर्गों के साथ जाता था, तो चाय का रिवाज था और खोए वाली बर्फ़ी हमें दी जाती थी। जिस तरह ज़माना और ये मीडिया का दौर आना शुरू हुआ, तो कोका कोला, जिसको आम ज़बान में बोतल कहा जाता था, जब भी हमने कहीं जाना तो बेशक चाय मांगनी, मगर बिकॉज ये स्टेटस सिंबल था तो लोगों ने कहना शुरू किया कि बोतल फाड़ ले आओ, तो बोतल का रिवाज चला। इसके बाद जब थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हुई तो खट्टी बोतल का रिवाज चला। खट्टी बोतल आपको याद होगा, मिरिंडा थी, फैंटा थी। आजकल या साल 2 साल पहले तक जो सबसे इन चीज़ थी, जो कूलेस्ट चीज़ थी, वो था रानी जूस। लोगों को कहा गया कि रानी जूस भर के ले आ। दोस्तों, ये सब चीज़ें आई और चली गई, मगर एक चीज़ जो आज तक वहाँ पे परमानेंट है, वो है कोका कोला की बोतल। वो आज भी अपना शेयर उसी तरह मार्केट में रखती है। हम आज इस बोतल के ऊपर बात करेंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग आपको लगेगी। इंसान ने एटम बॉम्ब बना दिया। एक कंट्री ने बनाया, दूसरों ने कॉपी किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को फजलो करम से पाकिस्तान भी एक एटॉमिक पावर बन गया। इंसान ने, बल्कि वाइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन लॉन्च किए, एरोप्लेन बनाए। ये वो एरोप्लेन्स जो एक कंपनी ने बनाए या एक मुल्क ने बनाए, आज पूरी दुनिया में बनते हैं। इंसान चांद पे पहुंच गया। 1950 और 60 की दिहाई में एक रेस लगी अमेरिकन और रशियंस के बीच में कि चांद पे पहले कौन जाएगा। इंसान, नील आर्मस्ट्रांग पहला बंदा, इंसान चांद पे पहुंच गए। उसके बाद बहुत सारे दूसरे मुल्क जो हैं वो भी चांद पे पहुंच गए। आर्टिफिशियल रेन, जिसको हम मसनूई बारिश कहते हैं, अब ये आपने देखा दुबई में भी हुई थी, और अब यहाँ तक कि लाहौर में भी मसनूई बारिश कराई गई थी। कोई सोच सकता था कि इंसान ये भी कर लेगा? आपको याद होगा कि मेरे एज के जो लोग हैं या मेरी जनरेशन के जो लोग हैं, हमारा एक फ़ोन होता था जिसको हम वो डायल किया करते थे, और कभी कभी तो वो बड़े जो थे, उस मैंने कई घरों में देखा, उसके ऊपर छोटा सा लॉक भी लगता था क्योंकि उसका इतना बिल आता था। उस ज़माने में किसी ने ये बात की कि इंसान फ़ोन पे जब बात करेगा तो दूसरे को देख सकेगा, और हम हैरान व परेशान एज ह्यूमन बींग्स, हम परेशान हो गए कि ये कैसे हो सकता है कि हम हज़ारों मील लोग दूर बैठे लोगों को हम आपस में देख सकते हैं। मगर इंसान ने करके दिखा दिया। मगर इंसान जो आज तक
एक काम नहीं कर सका, वो ये है कि आज तक जो कोका कोला का फॉर्मूला था वो दोबारा कोई और वो फॉर्मूला नहीं बना सका। ये सोचने वाली बात है। एक फोर्ट्रेस जहां बायोमेट्रिक स्कैनर्स, स्टील के दरवाजे और 24 घंटे सर्वेलेंस है। कहा जाता है कि अंदर लॉक्ड है दुनिया का सबसे फेमस रेसिपी, यानी कि कोका कोला बनाने का सीक्रेट फॉर्मूला। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये सच में ये फॉर्मूला इस वॉल्ट में है, या फिर कोका कोला सिर्फ हमें एक कहानी सुना रहा है जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केटिंग स्टंट है। जो भी है उनके लिए ये काम कर रहा है, क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं एक ऐसे राज का दरवाजा जो आपका कोका कोला पीने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। 1886 का साल था। एक अमेरिकन फार्मासिस्ट जॉन पेम्बरटन अपनी लेबोरेटरी में एक नई टॉनिक बनाने की कोशिश कर रहा था। ये टॉनिक असल में एक दवा थी, हेडेक दूर करने की, डाइजेशन बेहतर करने की और एनर्जी देने के लिए। मगर जो चीज उसने बनाई वो एक टॉनिक से कहीं ज्यादा थी। ये थी वो पहली ड्रिंक जिसे आज हम कहते हैं कोक। फैशनेबल लोग उसको कोक कहते हैं, वरना उसका नाम कोका कोला है। जॉन पेम्बरटन ने अपना असली फॉर्मूला लिखा एक छोटी सी नोटबुक में। उस नोटबुक के बारे में कहा जाता है कि वो उसकी जिंदगी का सबसे कीमती कागज था। इसमें कोई मेरे ख्याल से शक वाली बात भी नहीं है। उसकी क्या, आज की भी शायद दुनिया में वो बहुत कीमती है। और वहीं से शुरू होती है कोका कोला की सीक्रेट फॉर्मूला की दास्तान। 1920 की दिहाई में कोका कोला इतना पॉपुलर हो गया कि कंपनी ओपनली कहने लगी कि उनका फॉर्मूला दुनिया का मोस्ट क्लोजली गार्डेड ट्रेड सीक्रेट है। ऐसी रेसिपी जिसको सिर्फ चंद लोग जानते हैं, और यह भी कहते हैं कि एक वक्त में सिर्फ 2 एग्जेक्टिव्स को असल फॉर्मूला मालूम होता है, और वो भी एक ही जगह एक साथ सफर नहीं करते, ताकि अगर एक के साथ कुछ हो जाए, मरा जाए, कोई हादसा हो जाए, तो दूसरा फॉर्मूला इंसान जो है वो दूसरा जो है वो फॉर्मूला को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। कुछ हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स कहते हैं कि पेम्बरटन का लिखा हुआ फॉर्मूला एक वक्त पर एटलांटा जर्नल कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल में भी लीक हुआ था। मगर 1979 रिपोर्टर आयरा हर्बर्ट ने क्लेम किया था कि उन्हें एक पुरानी डायरी में कोका कोला का असल फॉर्मूला मिला है, जिसमें इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ तमाम उसकी सीक्रेट्स मौजूद हैं। मगर कोका कोला कंपनी ने उस वक्त इन रिपोर्ट्स को नॉनसेंस कह के डिसमिस कर दिया। 1925 में कोका कोला ने ऑफिशियली अपना फॉर्मूला ट्रस्ट कंपनी बैंक बनाया। ट्रस्ट एटलांटा के एक वॉल्ट में लॉक कर दिया, और ये इस बैंक के वॉल्ट में उन्होंने लॉक कर दिया। 86 साल बाद, आफ्टर 86 ईयर्स तक वो वही रहा, जब तक 2011 में उसे निकालकर एक कोका कोला वॉल्ट में शिफ्ट नहीं कर दिया गया, जो आज म्यूजियम में डिस्प्ले होता है। लेकिन आयरनी ये है कि डिस्प्ले में तो वॉल्ट है, मगर अंदर का राज सिर्फ कुछ लोगों को मालूम है। कोका कोला वॉल्ट को ऑफिशियली द वॉल्ट ऑफ द सीक्रेट फॉर्मूला कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे मशहूर और ताकतवर वॉल्ट भी कहा जाता है। वॉल्ट का उर्दू में मतलब है लोहे का सेफ, और ये एटलांटा जॉर्जिया के वर्ल्ड ऑफ कोका कोला म्यूजियम के अंदर है। एक फोर्ट्रेस जो टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, लेकिन असल चीज अंदर क्या है वो स्ट्रिक्टली ऑफ लिमिट्स है। और ये सिर्फ एक रिस्ट्रिक्टेड रूम नहीं, ये लिटरली एक हाई सिक्योरिटी जोन है, और जहां पे 24/7 कैमरास चलते हैं, बायोमेट्रिक स्कैनर्स लगे हुए हैं, और स्टाफ को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। सिर्फ एक सिंबॉलिक डोर है, यानी कि एक दरवाजा है जहां तक पब्लिक को जाने की इजाजत है। उसके आगे कोई दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन ये बात और ज्यादा सस्पिशियस यानी कि मशकूक हो जाती है तब होती है कि जब आप देखते हो कि कोका कोला वॉल्ट के बारे में सिर्फ रूमर्स और स्टेज नैरेटिव्स ही मिलते हैं। असल में किसी आउटसाइडर का अंदर जाना तो दूर की बात, अंदर की तस्वीर भी कभी रिलीज नहीं हुई।
2011 में जब एनपीआर ने एक पुराना फोटोग्राफ पब्लिश करके क्लेम किया कि उनको असल फॉर्मूला मिल गया है, तो कोका कोला ने सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया, नाइस ट्राई। लेकिन कंपनी ने कभी ऑफिशियली कंफर्म या डिनाई नहीं किया कि वॉल्ट के अंदर वाकई फॉर्मूला है या सिर्फ मिस्ट्री को जिंदा रखा हुआ है। बहुत सारे दुनिया के जर्नलिस्ट और रिसर्चर्स ने वॉल्ट के अंदर एक्सेस मांगने की कोशिश की, लेकिन हर दफा उनको एक ही जवाब मिला, दिस प्लेस इज ऑफ लिमिट्स। कुछ लोग तो मजाक में कहते हैं कोका कोला का वॉल्ट जो है वो एक न्यूक्लियर फैसिलिटी से ज्यादा सेफ है। टूरिस्ट जब वॉल्ट देखने जाते हैं तो वो लिटरली एक जाइंट स्टील डोर के सामने रुक जाते हैं। एक थिक रेड लाइन होती है जहां तक पब्लिक आ सकती है, उसके आगे बस एक ग्लोइंग लॉक और कैमरास, और स्टाफ खुद भी कहते हैं नोबडी गोस इनसाइड। एक कुछ फेमस लोगों ने जो इसके बारे में बात की, मैं एक दो का जिक्र करता हूं जो याद हैं। मुख्तार केल्ट जो कोका कोला के एक्स सीईओ थे, उन्होंने 2011 में बोला था, Only a few people in the world know the formula and it will remain this way. वॉरेन बफे जो कि कोका कोला के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं, उनके बाकी बिजनेस के अलावा जो कोका कोला के सबसे बड़े शेयर होल्डर है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि आई डोंट नो द फॉर्मूला, आई डोंट नीड टू, ऑल आई नो इज दिस ब्रांड इज प्राइसलेस। यानी कि इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता इस ब्रांड की और उस ब्रांड के पीछे इस फॉर्मूला की। कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि फॉर्मूला का हाइप सिर्फ एक मार्केटिंग टैक्टिक है, असल में कोका कोला अपनी मिथ बेचता है ड्रिंक से ज्यादा। भाई जो भी बेचता है, जो भी करता है, उनका बिकता है, और जो सच्ची बात है वो ये है कि आज तक उसको कोई कॉपी नहीं कर सका। गवर्नमेंट्स का एंगल भी इंटरेस्टिंग है। 1920 की सदी और 30 की सदी में जब कोकेन बैन हुआ तो कोका कोला पे प्रेशर आया कि वो अपना फॉर्मूला पब्लिक करे, लेकिन कंपनी ने वॉल्ट और सीक्रेसी का एक्सक्यूज यूज करके सिर्फ इतना रिवील किया कि कोका कोला लीफ एक्सट्रैक्ट अब भी कोकोनाइज्ड होता है, बाकी फॉर्मूला कॉन्फिडेंशियल रखा। यहां पे वो इंसिनुएट क्या कर रहे थे या कहने की क्या कोशिश कर रहे थे, वो ये कोशिश कर रहे थे कि कोका कोला शायद कोकेन अपने फॉर्मूला में डालता है जिसकी वजह से वो इतना एडिक्टिव है। कई दफा हमने अपने दोस्तों में भी बैठ के ये बात की है कि यार हमारे बच्चे भी हैं, छोटा सा 3 साल का बच्चा हो, 4 साल का बच्चा हो, वो दूध नहीं पीता, मगर उसको एक दफा कोका कोला या पेप्सी पिला दे तो उसके बाद वो सारी उम्र उसके ऊपर होक्ट होता है। हम 3-4 दिन खाना खा ले कोक के साथ तो उसके बाद खाने का मजा नहीं रहता अगर उसके साथ हमारे कोक ना हो। तो कुछ तो है, क्या जीनियस है कि वो एक दफा जिसने पी लिया, चाहे वो बीमार है चाहे वो सेहतमंद है, वो सारी उम्र के लिए इसके ऊपर हुक हो जाता है। इवन आज तक यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को भी असल फॉर्मूला ऑफिशियली रिवील नहीं किया गया, सिर्फ अप्रूव्ड इंग्रेडिएंट लिस्ट देते हैं और एग्जैक्ट प्रोपोर्शंस की जो स्टडी है वो स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल है, नहीं बताया गया। वॉल्ट को तोड़ने की कोशिश अभी तक किसी ने सक्सेसफुली तो नहीं की, लेकिन कोका कोला के स्टाफ ओपनली कहते हैं कि वॉल्ट के अंदर जाना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड तो है मगर नामुमकिन भी है। इवन अगर एरिया 51 फेल्स, वॉल्ट विल स्टिल स्टैंड। ये द वॉल्ट जो है वो कहते हैं कि अगर एरिया 51 जहां पे एलियंस की बात हमको प्रोटेक्ट किया हुआ है, अगर वो भी फेल हो जाए, कोका कोला का जो वॉल्ट है ये वैसे का वैसा रहेगा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर कोका कोला वॉल्ट में असल फॉर्मूला नहीं भी है तो भी उन्होंने वॉल्ट को इतना सेक्रेड बना दिया, उसको तो ऐसे बना दिया जैसे हम किसी चीज को पूछते हैं कि अंदर घुसने की कोशिश करना अपने आप में एक ऑफेंस होगा। एक बिगर पिक्चर देखते हैं कि असल सवाल वही रहता है, क्या कोका कोला वॉल्ट में असल रेसिपी है या सिर्फ एक मिथ है, एक शो पीस है। जो भी हो, वॉल्ट ने कोका कोला को दुनिया का सबसे बड़ा मिस्ट्री ब्रांड बना दिया है। और आयरनी ये है कि शायद फॉर्मूला से ज्यादा पावरफुल उनकी कहानी है जो वॉल्ट के आस पास बनाई गई है। हाजरीन, थैंक यू वेरी मच।
हमारी आम जिंदगियों के ऊपर तो ये टॉपिक है इतना असर नहीं करता, बट मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा कि इंसान चांद से आगे, अब हम मार्स से आगे चले गए हैं। मैंने कल वॉयेजर 1 की एक तस्वीर देखी नेट के ऊपर, जहाँ पे दुनिया को वो डॉट दिखा रहा था और हजारों करोड़ों अरबों जहान इंसान जो है उसको डिस्कवर कर रहा है, मगर इंसान जो है वो पेम्बर्ट की वो फॉर्मूला दोबारा नहीं बना सका। पाकिस्तान जिंदाबाद।